ब्रिज मोहन योगा चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे एक बार नम्र निवेदन है कि ब्रिज मोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपको आज मैं कपालभाति को किस प्रकार से करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। कपालभाति तो ऐसे हम सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि कपालभाति करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको उन चीज़ों को बताऊंगा कि कपालभाति करते समय और कपालभाति के अभ्यास के पूर्व हमें कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। 15 मिनट की आज की यात्रा है। हम लोगों ने अपने जीवन काल में बहुत सारे बाह्य जगत की यात्रा की है, रेल से, बस से, मोटरसाइकिल से, कार से, हवाई जहाज़ से, लेकिन आज आंतरिक यात्रा जिसमें प्राणवायु रूपी घोड़े पर सवार होकर के और दोनों नासिका छिद्रों से यानी प्रवेश द्वार से शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ, इतना लंबा लाइन हमारे अंदर है नस नाड़ियों का। आज हम उसकी यात्रा करने जा रहे हैं। पहले मन को तैयार करिए और एक ही बात मन में बार बार क्रौंध रही हो कि हम इस जीवन को पाकर के क्या करना चाहते हैं। भगवान ने, परमात्मा ने हमें यह अमूल्य धरोहर प्रदान किया है। ये शरीर यदि कीमतों में आंका जाए तो अनमोल है, अरबों रुपये का है। एक एक अंगों की कीमत करोड़ों में है, अरबों में है। उसकी हम हिफाजत नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए सही नहीं है। तो 5 मिनट मन को धीरे धीरे समझाने में लगता है। कहा गया है कि 5 मिनट यदि हम कपालभाति की शुरुआत कर चुके हैं तो 5 मिनट के बाद यह अपने सही रास्ते की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि 5 मिनट तक मन का उथल पुथल होना, दिमाग में तरह तरह के विचार उत्पन्न होना, इन सारी चीज़ों से जब हम अपने आप को मुक्त करने लगते हैं तब जाकर के कपालभाति प्राणायाम का हमें लाभ प्रारंभ होता है। तो लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और मन को समझाइए। निर्विकार समाधि और निर्विचार समाधि, 2 शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं आज। निर्विचार यानी हमारे मन में कोई तरह का विचार नहीं उठना चाहिए, ना नकारात्मक न सकारात्मक। निर्विकार, हमारे अंदर कोई विकार नहीं आने चाहिए। किसी के प्रति हित अहित से भी ऊपर उठने की यह प्रक्रिया है। तो 2 शब्दों को आज हम अपने मन में धारण करके और कपालभाति की यात्रा, घेरंड संहिता में इसे भालभाति भी कहा गया है। इसका एक और दूसरा नाम है भालभाति, यानी भाल कहते हैं ललाट को और भाति मतलब है चमक। यानी भालभाति करते समय हमारे ललाट पर, मुखमंडल पर ज्योति यानी प्रकाश पुंज का, चमक का, तेज का, ओज का जब भाव प्रकट होने लगे तो समझिए कि यह भालभाति या कपालभाति का हमारे अंदर भाव घटित होने लगा।
और यह मुखमंडल पर तेज, ओज और प्रकाश तभी आएंगे जब हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, जब हम विकारों से अपने आप को अलग महसूस करेंगे, तभी जा कर के हमारे ललाट पर या हमारे जीवन में चमक आएगी। तो आइए, 5 मिनट हो गए हैं और अगले 10 मिनट की यह यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब हमारे मन में कोई भाव नहीं है, कोई अभाव नहीं है, केवल एक ही भाव कि सारे विकार हमसे दूर हो रहे हैं, सारी बीमारियां हमसे दूर हो रही हैं और अनंत यात्रा की ओर यह कपालभाति करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कपालभाति करते करते हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास, आध्यात्मिक स्तर निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर उठने लगे। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम, करुणा, दया, सेवा और परोपकार की भावनाओं से सारे इंद्रियां कार्य करने लगे। तो समझिए कि कपालभाति का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। हम प्रकृति लय होने लगते हैं और प्रकृति लय का मतलब होता है कि जैसे सूर्य, जैसे चांद, जैसे धरती, जैसे पेड़ पौधे, जैसे नदी नाले, पर्वत इस संसार को लाभ देते हैं समदर्शी होकर के। यदि नदी के पास कोई पापी भी जाए, पुण्यात्मा भी जाए, सूर्य के सामने यदि किसी भी प्रकार के लोग जाएं तो उससे कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी यात्रा को और धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं कपालभाति करते हुए, तो हम भी समदर्शी होने लगते हैं। लगातार कपालभाति करते रहें।